बेरहमी से मारा है इसे। यस सर, सर पे कील भी ठोकी गई है। नीलेश गायकवाड़। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर। ओके सर। फोन उठा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां किसी की बेरहमी से हत्या की गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का एक छोटे से बच्चे के साथ किसी के इंतजार में बैठा था। कौन था ये लड़का और उसके साथ ये बच्चा कौन था, और जिस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी वो कौन था और उसकी हत्या की वजह क्या थी? क्या इस शख्स का और उस लड़के का आपस में कोई कनेक्शन था? क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा नीलेश नहीं मर सकता। देखिए, मुझे मालूम है ये सही वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन आप लोग से अकेले में बातचीत करें। साहेब, माझा पोरगा खूप चांगला होता। उसका ना ही कभी किसी से झगड़ा, ना ही कोई दुश्मनी थी। कह के गया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ, पर वापस ही नहीं आया। कितने खुश थे हम दोनों। हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे थे। पर अच्छा, आपको किसी पर शक है? किस पर शक करूं सर? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई मेरे पति जैसे भोले इंसान के साथ भी कोई। हमारे लिए तो विश्वास करना ही नामुमकिन है कि ऐसी कोई घटना घट चुकी है। पता नहीं अब रूपा दीदी पूरे घर को अकेले कैसे संभालेगी। हो सकता है उसका कोई कस्टमर हो जो उससे नाराज हो किसी वजह से। कस्टमर? ये नीलेश करता क्या था? नीलेश का ट्रैवल बिजनेस है अपने जीजा जी के साथ। हो सकता है बिजनेस को लेकर कुछ आपस में हुआ, पर हमें नहीं पता। ठीक है, जरूरत पड़ने पे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। शिंदे, नीलेश के परिवार में किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उसके किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, और जिस तरह से उसे मारा है देखकर नहीं लगता कि लूटपाट के चक्कर में उसे मारकर वहां फेंक दिया गया है। और जितनी बेरहमी से मारा है, उतनी बेरहमी से कोई किसी का कत्ल तभी कर सकता है जब उससे बहुत नफरत करता हो। नीलेश के बारे में अच्छे से पता लगाओ। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन वो कहाँ था, किस किस से मिलने वाला था, किस किस के टच में था। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। सर, नीलेश के चाचा ने बताया कि नीलेश ट्रैवल कंपनी में काम करता था। उसके पड़ोसी से पूछताछ करो। देखो, किसी ने कुछ नोटिस किया था क्या? ऐसा तो कुछ अजीब नहीं देखा मैंने, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, उसके किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? वैसे तो बहुत अच्छा आदमी है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, पर आजकल इतना टाइम कहाँ मिलता है कि एक दूसरे पे ध्यान दो। आएंगे। कुछ दिन पहले नीलेश का अपने अंकल के साथ झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये मैं श्योर नहीं हूँ। कितनी बार समझाया तुझे, तू समझता क्यों नहीं है? आखिर कब सुधरेगा तू? क्या क्या? मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी मर्जी। देख, मेरे सामने पैदा हुआ है तू, और मुझसे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, समझा? दोबारा ऐसा किया ना तो क्या? इस मामले से दूर रहिए, दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। इस बार प्यार से समझा रहा हूं तुझे नीलेश, और अगली बार ऐसा किया ना तो मेरे पास दूसरे स्टाइल भी है, समझा? पर मैं तो बस इतना ही चाहता था कि वो बहू का ख्याल रखे। पेट से है वो सर, इस घर को वारिस देने वाली, लेकिन पता नहीं क्यों सर नीलेश को अपने ही बच्चे की कद्र तक नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तो सर एक दिन नीलेश बहू की जान लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे चैन से मारने की कोशिश की। बहू की हालत देख के मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए अगले दिन मैंने नीलेश को डांटा था। माना कि मैं नीलेश से गुस्सा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जान से मारता हूं।
झगड़ा किस मियाँ बीवी में नहीं होता सर। हमारे बीच में भी कभी कभार होते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे थे या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बल्कि तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? मैं क्या छुपाऊंगी सर? देखो, हम तुम्हारे पति के कातिल की ही तलाश कर रहे हैं और ऐसे में हर एंगल से इस केस की छानबीन करनी ही पड़ेगी। मीरा के चेहरे पे साफ लिखा हुआ था कि वो झूठ बोल रही है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा क्यों कर रही है ये बात समझ में नहीं आई। नीलेश की कहानी काफी उलझी हुई लग रही है। एक काम करो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। 5 लाख, पूरे 5 लाख फटाफट लेकर आ जाओ। और सुनो, पुलिस को बुलाने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉल की ड्यूरेशन बहुत कम थी, हम कॉल को ट्रेस नहीं कर पाए। सर मेरा बच्चा मिल जाए बस, बदले में उनको जो चाहिए ना हम देने के लिए तैयार। जितने भी पैसे चाहिए हम दे देंगे। सर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सारी गलती मेरी है, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ परा? हो आई कृष्णा, कुठे आहे तू? आई मैं दोस्त के घर हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। चल बाय। सुन ना कृष्णा। नहीं सर, हम लोग मीरा के साथ टच में नहीं है। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आप लोग आखिरी बार उससे कब मिले थे? अरसा हो गया सर, अब तो उसका चेहरा भी जहन में धुंधला धुंधला सा याद है। सुनते, हो सकता है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं। शायद उसके बाप और भाई ने मिलकर उसे मारा ऑनर किलिंग में, या फिर उन्हें इस बात का पता चल गया था कि नीलेश मीरा को मारता था, इसलिए गुस्से में आके उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। सर इसका मतलब मीरा का उसके भाई और पिता से कोई ताल्लुक नहीं है। एक काम करो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। यस सर। सर नीलेश के कॉल रिकॉर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और मैंने चेक भी किए हैं। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो किसी नीतू, शंकर, वंदना और अनीता के टच में है। सर इन 4 लोगों से नीलेश की बहुत ज्यादा बातें होती थी। इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ। यस सर। आपकी नीलेश के साथ फोन पे काफी बातें होती थी ना? सर मैं और नीलेश एक साथ काम करते थे, मैं ही उसे काम में गाइड करता था। बहुत ही अच्छा इंसान था वो। मुझे पता नहीं ये सब किसने और क्यों किया उसके साथ। पिछले कुछ दिनों में नीलेश के किसी भी कस्टमर से कोई बहस हुई थी? मेरी जानकारी में ऐसे कोई आदमी नहीं। सर ये नीतू है, नीलेश की बड़ी बहन। आपको किसी पे शक है? चलो। क्या लगता है सर, ये शंकर सच बोल रहा है? हो सकता है अपने धंधे को बचाने के चक्कर में हमसे झूठ भी बोल रहा हूँ। हो सकता है नीलेश का किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसा जो उसे पता और हमें नहीं बताना चाहता है। सर एक ट्रैवल एजेंट को इतनी बेरहमी से कौन और क्यों मारेगा? एक काम करो, इस शंकर और इसके बिजनेस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके बारे में खोद के निकालो। वैसे चाचा को देख के लगता नहीं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि किसी को मार सकता है। नीलेश का मर्डर इस फैमिली की रंजिश या उसका शंकर के साथ बिजनेस की वजह से हो सकता है। नीलेश की हत्या तो गहरी दुश्मनी या आपसी रंजिश की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। पुलिस की शक की सुई धीरे धीरे नीलेश की पत्नी, उसके परिवार और उसके चाचा पर घूम रही थी। पुलिस को इस बात का भी शक था कि शायद नीलेश का अपने बिजनेस में किसी के साथ झगड़े या दुश्मनी का एंगल हो जो इस हत्या का कारण बना हो। इसलिए पुलिस ने नीलेश के जीजा शंकर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, जिसके साथ वो बिजनेस करता था।
और इस सब के बीच 15 साल का कृष्णा एक बड़े अपराध को अंजाम देने में जुटा हुआ था। आखिर कृष्णा ये सब क्यों कर रहा था? क्या वो इस षड्यंत्र में अकेला था? कृष्णा, खाना बन गया है, चल गरम गरम खा ले। चल 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 खा ले, फिर हॉकी मैच के लिए चले जाना। कृष्णा, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, तू परेशान रहने लगा है। और अपनी हालत तो देख, कितना दुबला होता जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा मैदान पर इंतजार करूंगा। पूरे पैसे लेकर आ जाना। देखो, पैसे तैयार है। मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है, कल आके ले जाना। एक मिनट, देखो तुमने जितना बोला था उतना पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा बच्चा सही सलामत मुझे मिल जाना चाहिए बस। कृष्णा, खाना खा। पर क्या बार बार घड़ी देख रहा है? माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं आगे खा लूंगा पक्का। चुपचाप यहाँ बैठ, खाना खा फिर जाना। चल मुकुल। बस बस बस। क्या बस बस बस? एक और तो मेरा हो गया। बाय। कृष्णा, मैं आगे खा लूंगा। सुनना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये किडनैपर इस लाइन में नया है। हमने जाल बिछा दिया है। ये किडनैपर जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। चलिए। सर, शंकर की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसका बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर, शंकर ने अभी तक 4 शादियां की हैं। यहाँ तक कि नीलेश की बहन भी उसकी दूसरी बीवी रह चुकी है। सर, और शंकर कुछ महीने पहले ही अपनी बाकी बीवियों को छोड़कर अपनी दूसरी बीवी नीतू के पास वापस आया है। इतना सब कुछ होने के बाद शंकर इसके पास वापस लौट कर आया। क्या ये बात किसी भी भाई को कभी बर्दाश्त होगी? सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तुमने 4 शादियां की ना? तो ये कि नीलेश की बहन नीतू तुम्हारी दूसरी पत्नी है। उसके बाद तुमने 2 शादियां और की, और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि तुम लोग का प्यार पनपा और वापस आ गए, और नीतू के साथ सब ठीक हो गया। जरूर नीलेश को इस बात का बुरा लगा होगा कि उसकी बहन की जिंदगी तुमने बर्बाद की, इसलिए तुमने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे मार दिया? क्या सर, अगर किसी बहन की उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बस जाए तो किसी भाई को क्या परेशानी हो सकती है? नीलेश हमारे साथ ही काम करता था, हमारे साथ ही रहता था। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, चाहे तो नीतू से पूछ लीजिए। आप बेकार का मुझ पे शक कर रहे हैं। छोड़ो इधर साहब, काम कीजिए, आप गर्मा गर्म चाय पीजिए। फिर कभी पियेंगे थाने की कड़क चाय। अभी चलते हैं। भाई तो इस बात से सबसे ज्यादा खुश होते। शंकर ने पहले जो कुछ भी किया और मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी के पिता है वो। ये मेरी बेटी अवनी और शंकर। सर, शंकर एक बहुत ही जिम्मेदार पिता है, और ये शंकर की पहली बीवी से उसका बेटा कृष्णा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शंकर की पहली पत्नी का नाम अनीता है और कृष्णा अनीता और शंकर का ही बेटा है। लेकिन आखिर कृष्णा ने एक बच्चे को किडनैप क्यों किया? उसे 5 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसे पूरा करने के लिए कृष्णा ने इतने बड़े अपराध का सहारा लिया? सर, चाहे बिजनेस हो या घर, ये नीलेश और शंकर के बीच में कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। शंकर बहुत ही चालाक आदमी लगता है। इसे अच्छी तरीके से समझना हो। उसे अच्छी तरीके से समझने में एक्स वाइफ हमारी मदद कर सकती है। राइट साहब? खराब, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतनी देर हो गई, अब तक कोई भी नहीं आया है। अरे अपनी सेफ्टी के लिए वो हमें टेस्ट कर रहा होगा। तुम जरा चुपचाप रहो, उसका वेट करते रहो। मैं जा रही हूँ। रंजना, ये रंजना क्या कर रही हो? रंजना, सर आप समझ नहीं रहे। मेरा बच्चा उनके पास है, उन्होंने हमें बहुत धोखा दिया है सर। टाइम तो बहुत हो गया। मुझे लगता है किडनैपर ने खतरे को भांप लिया होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। राणे, इस पूरे एरिया की अच्छी तरीके से तलाशी लो। देखो साहब, सर, बच्चा यहाँ है। सर, बच्चा मर चुका है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। सो देखिए, जितनी बुरी तरीके से नीलेश को मारा गया है, उसे देख के तो हमें यही लगता है किसी ने भारी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सब किया है। क्या? नीलेश अंकल को मार दिया? शंकर जब भी कृष्णा को मिलने आता था तो नीलेश हमेशा उनके साथ आता था। कृष्णा नीलेश के बहुत करीब था, दोनों साथ बातें करते थे, घूमते थे। कृष्णा, बेटा डरो मत। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में नीलेश की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी? I mean, तुम्हारे पापा के साथ? सर, नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो काफी शराब पीता था और जिस वक्त उसकी हत्या है उसने काफी पी रखी थी। सर, शायद यही वजह हो सकती है कि हत्यारे ने आसानी से नीलेश के ऊपर काबू पा लिया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या का समय रात में 11 बजे के आसपास का है। शिंदे, अगर नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देखें तो शंकर की पहली पत्नी अनीता के काफी सारे कॉल्स दिखते हैं। हाँ सर, और उन्होंने बताया था कि वो नीलेश के काफी करीब थी और उसका बेटा कृष्णा भी। कृष्णा नीलेश के बहुत करीब था, दोनों साथ बातें करते थे, घूमते थे। सर, यही वजह हो सकती है कि कृष्णा काफी घबराया हुआ। अगर इन दोनों की बातचीत होती थी तो संभव है कि उनके संबंध भी अच्छे हों और यही बात कृष्णा को अच्छी नहीं लगती होगी। कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उस पर कड़ी नजर रखो। पर सर, आपको क्या लगता है कि कृष्णा में इतनी ताकत है कि वो नीलेश के सर पे कील ठोक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि नशे की हालत में किसी को भी मारना और कील ठोकना बहुत आसान है। राणे, इस पूरे एरिया में अच्छे से पूछताछ करो। किसी ना किसी ने यहाँ पर किसी को आते जाते जरूर देखा होगा। सो नहीं मुन्ना, क्या हुआ कृष्णा? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? आई मुझे अकेला छोड़। कैसे अकेला छोड़ दूं? तेरा सबब मेरा है कौन? फराक, उसने हमारे बच्चे को क्यों मार डाला? हम तो सारे पैसे भी लाए थे उसे देने के लिए, क्यों मार डाला मेरे बच्चे को? तुमने किसी को देखा था यहाँ पे? हाँ साहब, एक बच्चे को हमने देखा था। कोई सामान था उसके पास? हाँ साहब, उसके पास एक बैग था। सर, कृष्णा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से एक नई बात पता चली है। कृष्णा इस नंबर पर लगातार कई दिनों से बात कर रहा था और जब मैंने इस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर अनरजिस्टर्ड है, कंपनी से जल्दी बंद करने वाली। तो ये कृष्णा ही बता सकता है कि नंबर किसका है। ये किसका नंबर है? क्या आपकी इस नंबर पे बात होती थी? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कि ये नंबर किसका है। सच बोलिए, वरना सच बाहर लाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये नंबर किसका है और आप पता लगा लीजिए, ये नंबर किसी गलत आदमी का नहीं हो सकता, वरना कृष्णा इस नंबर पे कभी बात नहीं करता। चाहे जो हो, इसे सच तो बताना ही पड़ेगा। वो नीलेश अंकल का दूसरा नंबर था। क्या?
नीलेश इस नंबर पे बात किया करता था और इतनी क्या बातचीत होती थी तुम दोनों के बीच में? वो सब मुझे नहीं पता। नीलेश अंकल और मैं मिलने वाले थे, मैं गया भी था उनसे मिलने, पर वो मुझे मिले नहीं। सर, अगर कृष्णा नीलेश के मरने के बाद भी उसे कॉल कर रहा था, इसका मतलब यह है कि कृष्णा को नहीं पता कि नीलेश मर चुका है। सर, इस हिसाब से तो कृष्णा ने नीलेश का खून नहीं किया। कृष्णा का बर्ताव भी बड़ा अजीब सा है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और उससे भी बड़ी बात, बिना पेपर्स के नीलेश से सिम कार्ड क्यों लिया? कहीं वो किसी गलत चीज में इन्वॉल्व तो नहीं था? नीलेश इस दूसरे नंबर का इस्तेमाल क्यों करता था? सर, इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं। साहिब, हमें किसी को इस बारे में पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो तो शंकर के साथ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था। सर, मुझे नीलेश के दूसरे नंबर के बारे में नहीं पता। सर, मुझे नहीं लगता कि नीलेश किसी भी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो। ऐसा लगता है कि इस फैमिली में नीलेश के बारे में किसी को भी अच्छी तरह से नहीं मालूम। ये तो क्लियर है कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था। सेल्युलर कंपनी से नीलेश किस नंबर का कॉल रिकॉर्ड्स निकाला? ओके सर। पता नहीं बिना वेरिफिकेशन के नंबर कैसे चालू कर दिया। सर, ये रहे नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नीलेश कृष्णा के साथ साथ शंकर की दोनों एक्स वाइफ के टच में भी था। एक मिनट शिंदे, बड़ी अजीब बात है। नीलेश शंकर के एक्स वाइफ के टच में क्यों था? और उनसे बात करने के लिए उसे सीक्रेट नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? सर, इस सवाल का जवाब तो शंकर ही दे सकता है। जी सर, मैंने ही नीलेश को अपने तीनों एक्स वाइफ से मिलवाया था उस वक्त जब हम काम के सिलसिले में बाहर आते जाते थे। और तुम उन सब के टच में अभी तक क्यों? मेरे बेटे कृष्णा की वजह से मैं अपनी पहली बीवी अनीता के टच में हूँ, और मेरी दूसरी बीवी नीतू को तो आप जानते ही हो, मैं उसी के साथ रहता हूँ। और मेरी तीसरी बीवी मेरे काम में हेल्प करती थी, इसीलिए उसके टच में था, पर वो अब बहुत दूर सेटल हो चुकी है। और मेरी लास्ट वाइफ पूजा, जो मुझसे इमोशनली अटैच है, एक बार काम के सिलसिले में मैंने नीलेश को पूजा से मिलवाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उनसे लगातार टच में था। हाँ, मैं अनीता का मान सकता हूँ क्योंकि कृष्णा उससे काफी करीब था, लेकिन दूसरे नंबर से कृष्णा का फोन। तुम झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा सर? जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। बिल्कुल सर। सर, या तो ये शंकर सच बोल रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा होशियार है। उसकी तीसरी वाइफ के बारे में पता करो, और उसकी चौथी वाइफ जो अभी भी शहर में, उससे बातचीत करो। राइट सर। शंकर की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से उसकी जिंदगी काफी उलझी हुई थी, और काफी हद तक नीलेश की जिंदगी शंकर की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। दोनों एक साथ काम करते थे और एक दूसरे के काफी करीब थे। नीलेश नीतू का भाई था जो शंकर की दूसरी पत्नी थी, और नीलेश शंकर की सभी पत्नियों के टच में था। क्यों? क्या शंकर की 4 शादियों का नीलेश की हत्या से कोई संबंध था? नीलेश का खून हो चुका है, और उसकी और तुम्हारी इस नंबर पर लगातार बात होती थी। इस नंबर के बारे में किसी को नहीं पता। क्या बात करते तुम लोग? सर, जब से शंकर ने मुझे उससे मिलवाया है, वो मुझे रोज़ अपने नंबर से फ़ोन किया करता था। उसके बाद जब मेरी इंगेजमेंट हो गई तो मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर वो मुझे एक नए नंबर से कॉल करता था। मैंने उससे कहा कि अब मैं उससे बात नहीं कर सकती। मेरे मंगेतर को ये सब पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता उसका खून किसने किया और कैसे हुआ, लेकिन अब मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। आप प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करिए। देखिए, फिलहाल तो हम नीलेश के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आपके मंगेतर से भी बात करनी है। नहीं सर, मैं तो नीलेश को जानता भी नहीं था। अगर मुझे पहले मालूम होता कि नीलेश पूजा को परेशान कर रहा है तो मैं खुद ही पुलिस में कंप्लेंट कर देता। उसे मार के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। क्या शंकर की उलझनों का सामना नीलेश को करना पड़ा? क्या नीलेश की मौत शंकर की वजह से हुई? इस केस में अब भी ऐसी कई चीजें थी जो पुलिस के सामने आनी बाकी थी। दूसरी तरफ रंजना और पराग के बच्चे की किडनैपिंग और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। सर, किडनैपिंग वाली जगह से मैंने कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की तो उन्होंने बताया जितने लोग किडनैपर को पकड़ने गए थे वहाँ एक बच्चा भी मौजूद था। ये रहा सर उसका स्केच। आप लोग इस लड़के को जानते हैं? नहीं सर।
सर हम इसे नहीं जानते। ठीक है, हमें कुछ भी पता चला तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। राणे सर, इसका मतलब हमारा शक सही था राणे। अगर किडनैपिंग में इसी लड़के का हाथ है तो ये जरूर इसकी पहली किडनैपिंग रही होगी, वरना ये इन लोगों से सिर्फ 5 लाख रुपए की डिमांड नहीं करता। इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो, सबसे पूछताछ करो और अपने खबरियों को अलर्ट कर दो। इस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ के इससे पूछताछ करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आखिर नीलेश की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? सर नीलेश की अपनी बीवी मीरा के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। मीरा की माने तो नीलेश और मीरा के बीच बहुत सारी लड़ाइयां भी होती थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा ने नीलेश को मरवाया? ऐसा भी हो सकता है कि नीलेश के चाचा गणेश ने उसे मरवाया, क्योंकि उससे उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। सर इस केस में शंकर से लेकर अनीता, पूजा से लेकर पूजा का मंगेतर राकेश, ये सभी सस्पेक्ट हैं। इन सब के पास ऐसी ना ऐसी कोई ठोस वजह जरूर होगी जिसकी वजह से उसने नीलेश को इतनी बुरी तरह से मारा। शिंदे, एक और मेजर चीज हमने मिस की। ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी हत्या इस एरिया में हुई, जबकि उसका मोबाइल का लोकेशन ये दिखा रहा है। क्या नीतू और शंकर रहते हैं? तो क्या वो इस एरिया में आया था? और अगर आया था तो नीतू और शंकर से मिला? शंकर घर पे नहीं है। हमारे सवालों का जवाब तुम भी दे सकते हो कि जिस रात नीलेश की मौत हुई उस रात वो तुम लोग से मिलने आया था इस एरिया में? क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो इसी एरिया में था, तो डेफिनेटली तुम लोग से मिलने आया होगा, है ना? मुझे नहीं पता कि वो इस एरिया में आया था या नहीं आया था, और अगर आया भी होगा तो हम लोग घर पे थे ही कहाँ? उस रात तुम लोग कहाँ थे? झूठ बोलने का रास्ता ढूंढ रही हो या सच छुपाने का तरीके? गिरफ्तार कर लो इसे। हम उस रात को डॉक्टर के पास गए थे। क्या नीतू आपके पास चेकअप के लिए आई थी? 10 अगस्त की रात को नीतू मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, पर उस रात ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। ये हालत आपकी कैसे हुई? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, बस मुझे पेन किलर चाहिए। पर वो बिना दवाई लिए ही चली गई। थैंक यू। मैं सच कह रही हूँ, मैं गिर गई थी इसलिए मुझे वो चोट लगी। देखो नीतू, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने पति से भी नहीं। मेरे पति ने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया सर। तो ठीक है, एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप लोग जबरदस्ती मेरा चेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? तो ठीक, घर जाओ तुम। शिंदे, आई एम 100% श्योर ये अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके मेडिकल टेस्ट की परमिशन निकाल। हो सकता है ये घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, जिसका पता नीलेश को चल गया, और इसी वजह से शंकर और नीलेश में झड़प हुई, जिसके बाद शंकर ने नीलेश को मार दिया। इस केस में पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। पुलिस की थ्योरी अब इस केस के हर एंगल पर काम कर रही थी। क्या नीलेश की मौत जैसी दिखाई दे रही थी वैसी ही थी? क्या हत्यारे ने नीलेश की हत्या को जानबूझकर इस तरह से अंजाम दिया था कि पुलिस को यह दुश्मनी या बदले में की गई हत्या लगे? सर, सोनेगांव पुलिस थाने से ये स्केच आया है। उन्हें इस लड़के की तलाश है। मामला किसी छोटे बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर का है। सर, फौरन सोनेगांव पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो। जी सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मुझे तो उनसे पैसे चाहिए थे। तुम्हारे साथ और कौन था इस प्लानिंग में? मुझे नीलेश अंकल ने कहा था ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी डैड के बहुत सारे औरतों के साथ अफेयर थे, मुझसे ज्यादा वो अवनी से प्यार करते थे। मेरी बेटी अवनी और शंकर, मेरे सारे विशेष, सारे डिमांड्स अधूरे रह जाते थे। फिर एक दिन नीलेश अंकल ने मुझे पैसे कमाने का प्लान बताया। हमने एक छोटे बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया। वो उन्हीं के क्लाइंट का बच्चा था, इसलिए उनके पास पूरी जानकारी थी। उन्होंने मुझे उनका फोन नंबर दिया और मुझसे कहा कि मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। ये सोचा था कि कम मांगेंगे और रेगुलर करेंगे।
हम ये सब साथ में ही करने वाले थे, लेकिन नीलेश अंकल आई नहीं। फोन उठा, हाँ मैंने उसे नहीं मारा, पता नहीं वो बच्चा कैसे मर गया। ये सब उस शंकर का किया दे रहा है, उसी ने ये सब किया है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। 4 शादियां, अलग अलग औरतों से संबंध, तेरी इन्हीं हरकतों ने तेरे बेटे को अपराधी बना दिया। क्या हुआ, चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? अब जिंदगी का मजा नहीं आ रहा तुझे? सच बता, तुझे पता था ना इस प्लान के बारे में कि नीलेश तेरे बेटे के साथ मिलकर ये सब करने वाला है? यही कारण है कि तूने नीलेश को मारा, क्योंकि वो तेरे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहता था। बेहतर इसी में है कि सब कुछ सच सच बता। बोल। मैं सच बता रहा हूँ सर आपको। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मेरा बेटा इन सब चीजों में पड़ने वाला, तो मैं उसे कभी ये सब करने नहीं देता सर। मुझे नहीं करवाने कोई भी टेस्ट वेस्ट। आप लोग क्यों मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं? हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा। और वैसे भी सांच को आँच क्या, चांदनी ले चलो इसे। नहीं, मुझे नहीं जाना। सर, नीतू को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। थैंक्स डॉक्टर। सर मुझे लगता है कि यह सब शंकर ने किया है। हो सकता है नीलेश ने नीतू को बचाने की कोशिश की और मारा गया। शंकर को उठाओ, पुलिस लॉकअप में थोड़ी सी खातिरदारी करेंगे तो शायद सच बोल देगा। राइट सर। क्या बकवास है सर ये सब? आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? अपनी पत्नी से मारपीट करता है तू? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता सर। मेरी बीवी है वो तेरी बीवी है? तो बाकी की 3 कौन थी? वो सब समय का जोश था। अब शादी की मैंने समय का जोश था? सर मैं हमेशा के लिए नीतू के पास लौट कर आया हूँ सर। और ये सब जिस दिन हुआ उस दिन मैं शहर में भी नहीं था। नीलेश कैसे मरा? मुझे क्या पता होगा सर नीलेश कैसे मरा। सच बोल रहा हूँ सर। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पति ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। तो तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सर, जब मुझे उनके अफेयर्स के बारे में पता चला तो मैंने खुद से ही खुद को चोट पहुंचा ली। सच क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अभी जा सकते। सुंदे, देखा जाए तो इनमें से किसी का भी ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड इनके खिलाफ नहीं है। मौका वारदात पे भी किसी का फोन एक्टिव नहीं है। और हो सकता है खूनी इतना शातिर हो कि अपना फोन भी कैरी नहीं किया। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। और ये देखो, इस कहानी का ये किरदार जो शायद मिसिंग लिंक भी हो और यही इसके हाथ की हथकड़ी भी बने, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक खून होने से 2-3 दिन पहले जहां जहां नीलेश का लोकेशन दिखा रहा है वहीं वहीं इसका भी फोन एक्टिव है। कहीं ये शख्स उसका पीछा तो नहीं कर रहा? और अगर इसने नीलेश को मारा, क्यों मारा? सर, मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप को क्यों मारूंगी? मुझे वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपने आप को ऐसे सिचुएशन में क्यों डालूंगी सर? गुस्सा, जलन, ये 2 चीजें काफी हैं किसी को भी मारने के लिए। और अब तुम्हारे सच छुपाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पता किया है तुम्हारा भाई रवि हमेशा नीलेश के आसपास ही रहता था। हाँ, मैं उनके आसपास ही रहा करता था, उन पर नजर रखता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है। नीलेश पे नजर क्यों रखता था तो? नीलेश अपने जीजा शंकर को अपना गुरु मानता था और शंकर ने भी उसे अपना चेला बना लिया था। वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता था। शंकर के कई सारे अफेयर्स थे और जब मैंने नीलेश को ये सब करने से मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए चुप रही। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि वो नीलेश पर नजर रखे और ये भी पता करे कि वो कौन सी औरत है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। और मैंने नीतू से भी कहा कि वो अपने भाई नीलेश को समझाए। नीलेश का किसी के साथ कोई चक्कर? हाँ सर, मैंने शंकर की चौथी बीवी पूजा के साथ उसे देखा था। नीलेश का चरित्र परत दर परत पुलिस के सामने खुलता ही जा रहा था। पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी थी उसकी वजह से मीरा और उसके भाई के साथ पूजा और उसका मंगेतर भी पुलिस की रडार पर थे। पुलिस इस केस के हर एंगल को एक नए तरीके से देख रही थी और जल्द ही उनके हाथ इस केस की वो कड़ी लगी जिसकी उन्हें तलाश थी। उसे झूठ क्यों बोला था? एक बार फिर पूछ रहा हूं, कैसे लगी चोट? मेरे
पति ने किया है। हमने नीलेश और तुम्हारे हस्बैंड शंकर दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। जिस दिन तुम डॉक्टर के पास गई थी उस दिन तुम्हारा हस्बैंड शहर में नहीं था, 20 किलोमीटर दूर था। तुम जब डॉक्टर के पास से वापस आई तब वो आया। तो क्या 20 किलोमीटर दूर से उसका भूत तुम्हें मारने के लिए आया था? डॉक्टर के पास जाने से पहले तुम्हारा भाई नीलेश तुम्हारे साथ था। माजरा क्या है? माजरा क्या है? उस दिन शंकर बाहर गया हुआ था, तब नीलेश मेरे घर आया। चल उठ, चल घर जा, बहुत पी ली तूने, रात भी हो गई, चल उठ। तू ना कभी कभी मेरी पहाड़ी निकाल, ऐसा लगता है जैसे झींगा बोल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही जीजा क्यों हूँ। कैश की जिंदगी है सारी, दोनों हाथों में लड़के ही लड़कियां। चुप कर, तुझे वैसे बनने की कोई जरूरत नहीं, समझा? आजाद, तुझको क्या मालूम, इससे ज्यादा नशा किसमें होता। चल उठ, उठ, बहुत हो गया, घर जा। अरे हट ना दीदी। पागल है क्या तू भी ना? पागल हो गया क्या तू? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? अरे नीलेश, और ये सब हम मर्दों के खून में होता है। ये देख, अगर ये तू सेम ब्रांड की विस्की रोज पिएगा तो बोर नहीं हो जाएगा क्या? तो कभी विस्की पी, कभी रम पी, कभी बियर पी ले, और मौका मिले तो कॉकटेल मार लिया कर। ये ले जिंदगी के मजे ले बेटा। हाँ, क्या वो नीलेश? प्लीज नीलेश, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? नीलेश, नीलेश क्या कर रहे हो? नीलेश, नीलेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नीलेश छोड़ो इसको। नीलेश, नीलेश प्लीज, नीलेश, नीलेश प्लीज मुझे छोड़ दो। नीलेश नहीं, नीलेश नहीं। और जब शंकर घर आए तो नीतू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुरंत उसको फोन किया और मिलने के लिए कहा। मैंने उसको फोन पर बोला कि उसने जो भी किया सही किया है, और मुझे गर्व है कि आज एक चेला गुरु से आगे निकल गया है। ये सब आप ही ने से सिखाया गुरुदेव, मेरा काम देवता। आप ही ने तो ज्ञान दिया था ना कि काम के आगे सब मुंह माया छोड़ दो, मत देखो कौन है क्या होगा, जो दिल में कर दो। करते गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर से भी मीठा हो गया। और अब दिक्कत क्या है? अब हम कॉकटेल बनाएंगे, आप, मैं और मेरी प्यारी बहन। कॉकटेल जी, कॉकटेल। नीतू, हाँ जी भाई, कॉकटेल बनाएगा वो। फूल बोगे तो आम नहीं मिलेगा। तुम्हारी थ्योरी थर्ड क्लास दुनिया की थर्ड क्लास बातें हैं, तुमने सिखाई थी ना उसे।
और क्या किया उसने? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर किया, अपनी बहन के ऊपर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक गिर जाएगा वो। अंधेरे में रास्ते की दूरियां नहीं नाप सकते शंकर। अगर किसी ने इसका रेप किया ना, तुम भी उसके बराबर के जिम्मेदार। रोमांच और उत्तेजना से अश्लीलता और जुर्म की दूरी सिर्फ एक कदम की होती है। आने वाले खतरे को भांप कर भी कुछ ना करना जुर्म को दावत देने जैसा है। कभी कभी अपनी और हमारे अपनों की भलाई के लिए सही वक्त पर आवाज उठाना जरूरी होता है। जब भी कभी आपको अपने आसपास या अपने परिवार में कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे आपको होने वाले जुर्म की दस्तक सुनाई दे, तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपका एक सही कदम आने वाले खतरे को टाल सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।